पीने वाले तो यही कहेंगे कि चालू होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी है, चालू होना चाहिए शराब। चालू होना चाहिए। हाँ? हाँ होना चाहिए। हाँ। सामंजस्य स्थापित करते हुए और अपने घर के अंदर एक रूम में अलग से पी रहे हैं, उससे बाल बच्चा को दिक्कत नहीं हो रही है, वाइफ को दिक्कत नहीं हो रही है, समाज को दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये अलग बात है। कोई कुछ घर के अंदर क्या कर रहा है, कोई कुछ नहीं ये कर सकता। देख रहे हैं कि सरकार इतना चाहने के बाद भी आदमी छिप के वही काम करता ही है, तो फायदा ही क्या हुआ। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, जिसको लेकर लगातार IRCTC कह रहा है कि जो शराबबंदी हुई है उससे राजस्व को घाटा हो रहा है, जो टूरिस्ट है वो बिहार नहीं आ पा रहे हैं। तो वहीं जो बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील कुमार, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लगातार जो राजस्व को फायदा हो रहा है और जो बाहर से टूरिस्ट है वो आ रहे हैं, यानी कि जो बाहर के जो लोग हैं, विदेश से जो लोग हैं वो आते हैं, वो आ रहे हैं। तो वहीं लगातार IRCTC यह कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बात कर ली जाए तो बिहार में राजस्व को घाटा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट आते थे वो नहीं आ पा रहे। तो आइए आज हम पटना की सड़कों पर निकले हैं और महिलाओं से यह जानें कि बिहार में शराबबंदी जो है वो हटकर शराब बिहार में चालू होना चाहिए कि नहीं। तो आइए जानते हैं महिलाओं से। देखिए तो कुछ महिलाएं हमारे साथ पटना की, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम हुआ? अंजलि सिंह। 2016 से बिहार में शराबबंदी है, लगातार IRCTC कह रहा है कि टूरिस्ट जो बाहर से आते थे वो बिहार में नहीं आ पा रहे हैं, जो राजस्व को घाटा हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार अभी बदल नहीं पा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। अब कितना आदमी कोशिश कर रहा है कि बिहार बदले, लेकिन बदल नहीं पा रहा है। अब बहुत पहले से तो बहुत सुधार हुआ ही है, पहले से बहुत सुधार हुआ है बिहार में, इसीलिए लगातार बंदी जो है जिसके बावजूद बिहार में खुलेआम शराब दिख तो रहा है। ऐसे तो जानकारी हम लोग को भी नहीं है, लेकिन फिर हम लोग के देखने में तो नहीं दिख रहा है कहीं कि शराब मतलब कहीं है ऐसा दुकान बिक रहा हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं। अच्छा, चालू होना चाहिए कि नहीं बिहार? नहीं चालू होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन राजस्व को तो घाटा हो रहा है। इसमें घाटा हो रहा है तो इसमें आम पब्लिक तो इससे खुश है ना, शराब बंद है तो। देखिए आए हैं, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? निर्मला। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, क्या ये सही है? बहुत सही है लेकिन लगातार जो ब्लैक में है माफिया जो है शराब बेच रहे हैं जी, वो तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। उसके लिए तो हम लोग खुद परेशान है कि ऐसा काम कैसे हो जा रहा है, सरकार से छिप कर भी वो लोग वो काम कर ले रहे हैं। IRCTC जो है वो कह रही है कि जिस तरीके से शराबबंदी है उससे राजस्व को घाटा हो रहा है। अब भाई उन लोग का राजनीतिक हम नहीं जानते हैं, क्या घाटा हो रहा है, क्या होना चाहिए कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये एकदम बेकार चीज़ है, हमको इस पे एकदम नहीं मन है कि, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि सरकार इतना चाहने के बाद भी आदमी छिप के वही काम करता ही है, तो फायदा ही क्या हुआ। पर डे पीना ही है उसको। हम तो वो देख के मतलब कहने वाला क्या बताएं, कोई भी उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा। कोई बोतल में क्या तो फ्रूटी पी रहे हैं, और शराब के नाम पर फ्रूटी बेच रहा है, बेचने दिया जा रहा है उसको। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि ना किसी को हम बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे। वो ना किसी को, ये बाब उनका बात को हम क्या बोले। कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं सरकार को इस पर? जरूर करनी चाहिए। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनन्या। 2016 से शराबबंदी है, क्या ये सही है? एकदम सही है। क्या बिहार में शराब चालू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन लगातार IRCTC कह रहा है कि बिहार में राजस्व को घाटा हो रहा है, टूरिस्ट जिस तरीके से बिहार आते थे नहीं आ रहे। हाँ, तो राजस्व को घाटा हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए और भी तो वो कर सकते हैं ना। आप शराब को ही क्यों, शराब से कितना आपको जितना घाटा हो रहा है आप उसको कहीं और मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर से टूरिस्ट आते थे और रोजगार देने की बात सरकार कह रही है, तो उससे पैसा सरकार के पास है नहीं, तो कैसे जैसे रोजगार दे पाएगी सरकार? तो सरकार को रोजगार के लिए और मीडियम है, लाइक आप कुछ और कर सकते हैं। सरकार के पास और भी वजह है, और भी मुद्दा है उठाने के लिए। आप ये करके कि ये आप शराब को फिर से ओपन करके आप कितने परिवार को बर्बाद कर देंगे, ये नहीं सोच रहे हैं आप लोग। सरकार क्या राय है, चालू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। और इवन आप जितनी भी लड़कियां, जितनी भी औरतें से पूछेंगे वो बोलेंगी बिल्कुल नहीं। देखिए तो कुछ महिलाओं से हमने बात किया, उनका साफ कहना है कि शराब बिल्कुल नहीं चालू होना चाहिए, राजस्व को घाटा हो रहा है। तो दूसरा कुछ ऐसा योजना बनाया जाए, ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिसको लेकर जो है राजस्व को घाटा न हो, युवाओं को रोजगार मिले। तो वहीं कुछ और लड़कियां हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि बिहार में चालू होना चाहिए कि नहीं शराब। क्या नाम है आपका?
वंदना। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, पता है? हाँ जी। बिहार में शराब चालू होना चाहिए, नहीं। लेकिन लगातार जो राजस्व को है वो घाटा हो रहा है। जिस तरीके से रोजगार देने की बात कही जा रही है, रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं। चालू होना चाहिए। नहीं। खुश हैं आप शराबबंदी है बिहार? एकदम खुश है। तो और कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए कि नहीं। तो आइए जानते हैं। चाची क्या नाम है आपका? माधुरी सिंह। चाची बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, क्या बिहार में शराब चालू होना चाहिए कि नहीं? हम भी सब नहीं जानते हैं। हाँ, ये तो कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? शिल्पी मित्रा। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, क्या बिहार में शराब चालू होना चाहिए? पीने वाले तो यही कहेंगे कि चालू होनी चाहिए। इन महिलाओं की क्या राय है? आज महिलाओं की राय हम जानने निकले। महिलाएं तो शांति चाहेंगी और ये चाहेंगी कि ज़्यादा पी पा के हुड़दंग मचना, ये भी अगर शांति से अपने घर में बैठ के पीते हैं और किसी को मारपीट नहीं करते हैं तो वो बात अलग होती है। लेकिन जहाँ घर के बाहर बात हो जाती है तो वो कुछ विडंबना वाली बात हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो 2016 से बंद करके रखा है, लेकिन ब्लैक में भी बिक रहा है। सरकार लगातार यह कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, तो वहीं लगातार IRCTC कह रहा है कि राजस्व को घाटा हो रहा है। तो इसको देखते हुए चालू होना चाहिए। मेरे हिसाब से सारी परिस्थितियों को देखते हुए अगर नहीं चालू करने से दिक्कत है, राजस्व की क्षति है, तो उस मामले में उसको उस पर विचार किया जा सकता है। जहाँ तक पारिवारिक बात है वहाँ पर तो ज़्यादातर केस में अशांति ही होती है। बहुत कम ऐसे सुलझे हुए लोग हैं जो घर के अंदर पीते हैं और तरीके से रहते हैं। ऐसा बहुत सुलझे हुए लोगों की कमी होती है। अगर सारे लोग सुलझे हुए हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हो। चाहे आप शराब पियो चाहे सिगरेट पियो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है। आपने ये नहीं बताया चालू होना चाहिए कि नहीं? परिस्थिति को देखते हुए मैंने कहा, मेरी राय ये है कि अगर लोग सामंजस्य स्थापित करते हुए और अपने घर के अंदर एक रूम में अलग से पी रहे हैं, उससे बाल बच्चा को दिक्कत नहीं हो रही है, वाइफ को दिक्कत नहीं हो रही है, समाज को दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये अलग बात है। कोई कुछ घर के अंदर क्या कर रहा है कोई कुछ नहीं ये कर सकता। लेकिन अगर बाहर में मारपीट होती है, अशांति होती है, एक्सीडेंट होती है, तब तो राजस्व का क्षति भी हो तो भी उसको सोचना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, इस पर सरकार को जो है विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घर जो हैं वो उजड़ जाते हैं और देखा जाए तो बहुत लोग पी के जो है ड्रामा करते हैं, यानी कि जो गलत कार्य है वो करते हैं, जिससे काफ़ी परेशानियां होती हैं, प्रताड़ित करते हैं लोगों को और परेशानियां बाल बच्चे को होती है। अगर देखा जाए तो बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून है लागू, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्व को घाटा हो रहा है, ऐसा IRCTC कह रहा है। तो वहीं महिलाओं का यह साफ कहना है कि जो शराब है वो चालू नहीं होना चाहिए। तो कुछ महिलाओं का यह साफ कहना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए, तो हमारे साथ कुछ और पटना की महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है? मेरा नाम काजल शर्मा है। 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, क्या बिहार में शराब चालू होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल शराब चालू नहीं होना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम है शराब की वजह से। बिल्कुल ही बंद, इसको जब कर दिया गया है बंद तो उसको चालू बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्लैक में लोग तो बेच रहे हैं। अब वो बेच रहे हैं तो वो पुलिस उनको पकड़ना चाहिए उनको, और क्या कह सकते हैं। चोरी से तो हर काम स्टार्ट है, हर कुछ चोरी से अंदर किया ही जा रहा है। लगातार IRCTC कह रहा है कि बिहार में जो टूरिस्ट आते से, बाहर से विदेश से जो टूरिस्ट आते थे वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि राजस्व को घाटा हो रहा है, शराब चालू नहीं। अब इस पे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। देखिए, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चाची क्या नाम है आपका? बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, क्या बिहार में शराब चालू होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन राजस्व को घाटा हो रहा है, ऐसा IRCTC कह रहा है। तो नहीं जानते, लेकिन जहर है, इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन ब्लैक में तो बिक रहा है। देखना चाहिए उसको। चाची क्या नाम है आपका? मदीना खातून। बिहार में शराबबंदी है, चालू होना चाहिए शराब? चालू होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। हाँ। देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का अलग अलग प्रक्रिया है। तो वहीं लोगों का यह साफ कहना है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून जो है, महिलाओं का यह साफ कहना है कि नहीं चालू होना चाहिए। तो कुछ महिलाओं के
तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है कि विचार करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए सरकार को और बैठक करके जो है कार्य करना चाहिए। वहीं कुछ महिलाओं ने यह साफ कहा है कि रोड एक्सीडेंट जैसी जो घटनाएं हैं वो होती है शराब पीने से, तो वहीं जो प्रताड़ित है लोग करते हैं शराब पी के। तो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तमाम लोगों की तमाम बातें सुनी है आपने, क्या कुछ कह रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।